1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने तो इन लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया, लेकिन वो भी गांधी जी और कांग्रेस को मंजूर नहीं था, इस देश के लोगों को मंजूर नहीं था। नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर का सोचना था कि जो लोग शेड्यूल कास्ट के वोटर से चुनकर आएंगे वो शेड्यूल कास्ट की बात पार्लियामेंट में रखेंगे, असेंबली में रखेंगे, अपने लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन जो दूसरों के वोट से चुनकर आएंगे तो वो अपने लोगों की बात नहीं रख सकेंगे। तो इस तरह से तो वो 1932 में जो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था वो तो चला गया। 1942 में उन्होंने फिर अंग्रेजों से बात की। अंग्रेज जो 1942 तक देश का हुक्मरान था, उनसे उन्होंने कहा कि अगर आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिला सकते हैं, हमारे सही रिप्रेजेंटेटिव असेंबली पार्लियामेंट में नहीं भिजवा सकते हैं, तो हमें दूसरे लोग तो सेपरेट मुल्क मांगते हैं, लेकिन हमारे सेपरेट सेटलमेंट हो जाने चाहिए, क्योंकि सोशल के साथ साथ इकोनॉमिक इशू इससे जुड़ा हुआ है। तो इस देश में 1942 में अंग्रेजों ने उनकी बात मानी और ऐसे उन्होंने रजामंदी जाहिर की कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म होने के बाद हम ये सेपरेट सेटलमेंट का बारे में सोचेंगे और 20 साल के अंदर हम उन लोगों के सेपरेट सेटलमेंट बना देंगे जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं, लेकिन उनके पास खेत नहीं है। सेपरेट मुल्क नहीं मांगा था, सेपरेट सेटलमेंट मांगा था। और पूरे देश के नक्शे के ऊपर 80 ऐसे स्पॉट उन्होंने बनाए थे कि यहाँ इनको सेटल किया जा सकता है। अगर उनको सेपरेट सेटलमेंट बना दिए गए होते, जो 80 सेपरेट सेटलमेंट डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रपोज किए थे, अगर वो बन गए होते तो वो लोग शहरों की तरफ ना आते, वो खाली जमीन की तरफ चला जाते। जहाँ पर उनको सेटल किया जाता वहाँ वो खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते। लेकिन जब उनको खेत नहीं मिले, जब 50 साल में उनको खेत नहीं मिले, लैंड टू द लैंडलेस की बात तो बहुत चली, लेकिन उनको लैंड नहीं मिली, तो वो देहात छोड़कर शहरों की तरफ आ गए। आज 10-15 करोड़ लोग पिछले 50 साल में देहात छोड़कर शहरों में आ गए हैं। शहरों की समस्या हो गई है, झोंपड़ों की समस्या हो गई है, हाउसिंग की समस्या हो गई है। ये जो समस्या आज क्यों हुई है शहरों में, क्योंकि जो खेतों में खेती करने वाला किसान है उसको खेत नहीं मिले हैं। खेतों की आज भी कोई कमी नहीं है,